इस सवाल में धोखा यही है, विद्यार्थी सोचता है किसी के 3200 रुपए ही पूरा गुडविल है, लेकिन नहीं, सी ने केवल अपने हिस्से के लिए प्रीमियम दिया है। सी का हिस्सा पूरे मुनाफे का 1/5 है और उसने इस हिस्से के लिए 3600 रुपए दिए, तो पूरे फर्म का गुडविल 5 गुना 18,000 रुपए है। और साथ में पूछा है पुराने पार्टनरों ने अपने हिस्से छोड़ने का अनुपात क्या है, यानी त्याग अनुपात। आज दोनों चीजें निकालेंगे, कुल गुडविल और त्याग अनुपात। सबसे पहले सवाल पढ़ो, बिल्कुल वैसा ही जैसा किताब में है। पहली लाइन ए और बी मुनाफा घाटा बांटते हैं 2:1 में, यानी पुराना अनुपात 2:1। दूसरी लाइन सी के आने के बाद ए, बी और सी मुनाफा बांटने का फैसला करते हैं 3:1:1 में, यानी नया अनुपात 3:1:1। तीसरी लाइन सी गुडविल के लिए 3600 रुपए देता है। चौथी लाइन पूछा है फर्म का कुल गुडविल कितना और पुराने पार्टनरों ने अपने हिस्से किस अनुपात में छोड़े, तो दिया है पुराना अनुपात, नया अनुपात और सी का प्रीमियम। पूछता है कुल गुडविल और त्याग अनुपात। अब पूरी बात का सार दिया हुआ है, पुराना अनुपात 2:1, नया अनुपात 3:1:1 और सी ने गुडविल के लिए 3600 दिए। पूछा क्या है कुल गुडविल और त्याग अनुपात। सी का हिस्सा नया अनुपात में 1/3+1+1 यानी 1/5, तो सी ने 1/5 हिस्से के लिए 3600 दिए, पूरा गुडविल 5 गुना 18,000। और त्याग ए और बी का पुराना घटाओ नया। इतना समझ लो, अब हल करते हैं। याद रखने का आसान तरीका, एक दुकान में 2 भाई ए और बी मुनाफा 2:1 में बांटते थे। अब तीसरा भाई सी आया और तीनों ने तय किया मुनाफा 3:1:1 में बंटेगा। सी को कुल मुनाफे का 1/5 मिलता है। इस 1/5 के बदले उसने 3600 प्रीमियम दिया। नियम यही है, जो हिस्सा सी ने लिया उसी अनुपात में उसका पेमेंट है। तो पूरा गुडविल प्रीमियम को हिस्से से भाग देकर, और त्याग हर पुराने पार्टनर का पुराना हिस्सा घटाओ नया। चलो हल करते हैं। पहला कदम, सी का हिस्सा नया अनुपात में निकालो। नया अनुपात 3:1:1, कुल भाग 3+1+1 5। सी का हिस्सा 1/5। दूसरा कदम, कुल गुडविल। सी ने 1/5 हिस्से के लिए 3600 दिए, तो पूरा गुडविल 3600 1/5 से भाग देने पर यानी 5 से गुना 18,000 रुपए। तीसरा कदम, त्याग। ए का पुराना हिस्सा 2/3, नया हिस्सा 3/5। हर बराबर करो 15। 2/3 10/15, 3/5 9/15। घटाने पर 1/15। इन्हें 1/15 छोड़ा। चौथा कदम, बी पुराना 1/3 5/15, नया 1/5 3/15। घटाने पर 2/15। बी ने 2/15 छोड़ा। अब अनुपात और बंटवारा। पहला, त्याग अनुपात ए का 1/15 और बी का 2/15 हर बराबर है, तो अनुपात 1:2। दूसरा, गुडविल ए को 18,000 गुना 1/15 1200 रुपए। तीसरा, गुडविल बी को 18,000 गुना 2/15 2400 रुपए। और सत्यापन 1200 जोड़ 2400 3600, जो बिल्कुल सी के पेमेंट के बराबर है। तो हिसाब पूरा सही है। कुल गुडविल 18,000 रुपए और पुराने पार्टनरों ने अपने हिस्से 1:2 में छोड़े, ए 1/15, बी 2/15। और वो धोखा जो विद्यार्थी ध्यान नहीं देता, वो लिख देता है गुडविल 3600 और सी का पेमेंट ही पूरा गुडविल मान लेता है। यह गलत है।
सी ने सिर्फ अपने 1/5वां हिस्से के लिए पैसे दिए हैं, पूरे फर्म का गुडविल 5 गुना बड़ा है, 18,000। और दूसरी गलती, जब प्रीमियम पुराने पार्टनरों में बंटता है तो बराबर बराबर बांटना गलत है। हर पार्टनर को उसके त्याग के अनुसार मिलेगा, ए को 1200, बी को 2400। यही सही बंटवारा है। अब रुको और खुद करो। एक्स और वाई मुनाफा 3:2 में बांटते हैं। जेड के आने के बाद तीनों ने 5:3:2 तय किया। जेड ने गुडविल के लिए 4,000 दिए। कुल गुडविल और त्याग अनुपात निकालो। जेड का हिस्सा 2/10, 1/5वां। कुल गुडविल 4,000, 1/5वां से भाग 20,000। त्याग एक्स 3/5वां घटाओ 5/10वां, 1/10वां। वाई 2/5वां घटाओ 3/10वां, 1/10वां। तो त्याग अनुपात 1:1। कुल गुडविल 20,000। सार 3 लाइन। पहला, कुल गुडविल नए पार्टनर का प्रीमियम उसके हिस्से से भाग देकर। दूसरा, त्याग हर पुराने पार्टनर का पुराना हिस्सा घटाओ नया। तीसरा, इस सवाल में कुल गुडविल 18,000, त्याग 1:2, ए को 1200 और बी को 2400। यही पूरा तरीका है। अगली वीडियो में देखेंगे, जब पुराने पार्टनर अपने अपने हिस्से का अंश नए पार्टनर को छोड़ते हैं तो त्याग अनुपात कैसे निकालें। नियम, पुराना हिस्सा गुना जितना हिस्सा छोड़ा। और पूरा कोर्स हर कॉन्सेप्ट कदम दर कदम परीक्षा के हिसाब से mtboard.ai पर। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।